नमस्कार दोस्तों, मैडी फाइनेंस में आपका स्वागत है। आप देख सक रहे हैं आज वापस से हमने एबिटा के ऊपर एक वीडियो बनाया है। तो एबिटा जो हमारा है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो ये जो एबिटा होता है ये क्या होता है, मतलब कैसे होता है, क्यों होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। मैंने आपके लिए कैलकुलेशन में दो एग्जाम्पल्स रखे हैं कंपनी के लिए। आपको हो सकता है वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये फाइनेंशियल टर्म एबिटा समझना इतना इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये एबिटा क्यों यूज होता है? एबिटा यूज होता है ताकि कंपनी समझ सके कि जो मेरा धंधे के लिए जो खर्चा है वो हटा के अगर मैं देखूं, जैसे ब्याज हो गया, गवर्नमेंट को हमने टैक्स भर दिया, तो वो अगर मैं हटा के देखूं, मतलब वो सब जोड़ के देखूं मेरे पास, ठीक है, तो वो कैसे दिखेगा उसे कहते हैं एबिटा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेगा ये। तो एबिटा क्या होता है, धंधे के हिसाब से क्या होता है, क्यों होता है? तो बेसिकली जो एबिटा होता है आपके धंधे से कितना, प्योर धंधे से जो बिजनेस आप कर रहे हो, जैसे कि अगर कोई बंदा दूध बेच रहा है तो दूध बेचने से उसको कितना पैसा है। अभी अगर हम दूध बेचेंगे तो उसके लिए हमें दुकान लगेगी, आपको एसी रेफ्रिजरेटर लगेगा वो दूध को प्रिजर्व करने के लिए। दूध के साथ आप पनीर भी बेचोगे, पनीर के साथ आप दही भी बेचोगे, तो वो सब जो खर्चा आपको उसको संभालने में, बेचने में लग रहा है उसे कहेंगे हम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ठीक है। तो ये एक मेट्रिक होता है, फाइनेंशियल मेट्रिक होता है बेटा, जिससे आपके कर्जदार जो आपको पैसा देते हैं धंधा चलाने के लिए, उनको समझ में आता है कि धंधा सच में प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है। देखिए दोस्तों, धंधे का एट दी एंड गोल होता है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है धंधे से तो आपको समझ में कैसे आएगा कि आप कितना धंधा कंटिन्यू करें या नहीं करें। तो ये आप एक रिजल्ट की तरह समझ लो। रिजल्ट जो स्कोर कार्ड आता है, जैसे स्कूल में हमें मिलता है, भाई आपने इतना एग्जाम्स में स्कोर किया है, ये एबिटा बताता है आपने इतने धंधे में इतना कमाया है और इतना नुकसान किया है या नहीं किया है या जो भी किया है। तो एबिटा कैलकुलेट कैसे होता है? तो पहले तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब जो हमने सामान खरीदा था, रेवेन्यू मतलब सीधा सीधा हमारा सेल्स, और जो हमने सामान खरीदा था वो बेचा, ले बेच करके जो हमारे पास आया वो ग्रॉस मार्जिन है। तो ग्रॉस मार्जिन के पास हमने जैसे ऑफिस का, जैसे मैंने बताया आपको, रेफ्रिजरेटर का खर्चा, लाइट का खर्चा, सैलरीज, रेंट, पगार वगैरह देते हैं हम लोग, भाड़ा भरते हैं दुकान का, तो वो सब ग्रॉस मार्जिन में से जब भी हटाते हैं तो हमें एबिटा मिलता है। और आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या होता है कि एक कंपनी है एबीसी, वो अपने अकाउंट्स में दे रही है कि भाई $12,000 का हमारा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, आप यहाँ पर देख लीजिए $12,000 का डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। तो ये पार्ट उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होता है, पीएनएल अकाउंट में। मैं आपको दिखाऊंगा कहां पर आता है ये। और अभी ये बोल रहे हैं कि कैलकुलेट करो आप अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसका मतलब एबिटा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये रहा कंपनी का फाइनेंशियल्स। तो ये हमारा रेवेन्यू है $82,000 का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड $23,000 का, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 59,000 का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है 19,000 का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 40,000 का, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया 2,000 का, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस 38,000, टैक्स एक्सपेंसेस में 19,000, और नेट इनकम हमारा हो गया 19,000 का। तो अभी दोस्तों ये क्या बोल रहे हैं, देखिए 12,000 का डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये वाला है 19,000 का, 59,000 के नीचे आप देख सकते हो 19,000 ये है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, आप इसमें से एबिटा कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास नेट इनकम भी है, टैक्स एक्सपेंसेस भी है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी है, और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जैसा इन्होंने बताया $12,000 का वो भी है हमारे पास। तो पहला मेथड ये है कि हम कहेंगे नेट इनकम, टैक्स एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जोड़ के हम सब डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को ऐड करेंगे तो हमें एबिटा मिलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो पहले हमारा नेट इनकम होगा 19,000, उसको हम लोग प्लस करेंगे 19,000 टैक्स एक्सपेंसेस का, उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का 2,000, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 19,000। तो ये 19,000 हम लोग पूरा नहीं लेंगे, हम लोग खाली 12,000 लेंगे जो कि डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का होगा। तो ये रहा 19,000 प्लस 19,000, तो ये हमारा 19,000, ये दोनों आ गया नेट इनकम और टैक्स, और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 2,000, ये देख लीजिए 2,000 यहाँ पर है, और ये 12,000 डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का। तो टोटल हमारा होता है 52,000 का। ये एक मेथड हो गया आपको एबिटा निकालने का नेट इनकम के थ्रू।
सेम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। हमारा बैलेंस शीट और पीएनएल सब हमने सेम रखा हुआ है, बैलेंस शीट तो है ही नहीं, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो मेथड 2 क्या रहेगा, आप आते हैं ऊपर की तरफ से, ये हमने नेट इनकम की तरफ से, मेथड 1 जो था वो हमने नेट इनकम से एबिटा निकाला था, और मेथड 2 रहेगा रेवेन्यू से निकालेंगे। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, 82,000 हमारा रेवेन्यू है, उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला, तो हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन भी इसको बोलते हैं कभी कभी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट। तो 82,000 माइनस 23,000, तो ये आ गया 59,000। 19,000 हमारा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये देखिए आप, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन्होंने पूरा माइनस किया है 19,000 और जोड़ दिया है 12,000, जो कि हमने एग्जांपल के स्टार्ट में आपको बताया था कि ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस हमारा $12,000 का है। ठीक है, तो ये वाला है। तो अभी इसका टोटल भी हमारे पास आ रहा है 52,000। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, हमारा पीएनएल अकाउंट है और ये हमारा है मेथड 2, रेवेन्यू से आप कैसे इसको जोड़ सकते हो। तो बेसिकली आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो 19,000 है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हमने पहले पूरा माइनस किया है। इसके अंदर से खाली डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का ही अमाउंट हमने ऐड किया है वापस, सो दैट हमको 52,000 आ सके। आंसर आपका सेम ही होएगा, आप जो भी मेथड से कर लीजिए, एबिटा आपका सेम ही आने वाला है। ये देखिए आप मेथड वन में हमारा एबिटा था 52,000, नीचे से ऊपर गए थे हम लोग, और मेथड 2 में भी हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो भी हमारा आंसर सेम रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपको ऐसे ही कुछ और भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच।